ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। इससे पहले भी जो है आपने स्वप्रेरण पढ़ा है और ये स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण जो है आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता बच्चों। इससे पहले जो है मैंने आपको स्वप्रेरण जो है आपको बता दिया है बच्चों। स्वप्रेरण जो है केवल एक कुंडली में होता है बच्चों। स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है और उसमें हम जो है धारा प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा को शून्य करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। तो उस कुंडली में क्या होता है, एक मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उस घटना को हमने स्वप्रेरण कहा था बच्चों। अब है अन्योन्य प्रेरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों एक चीज़ जो है मैं आपको थोड़ा मिस कर गया बच्चों, स्वप्रेरण चौकुंडली, उसका उदाहरण है चौकुंडली, जो मैंने इससे पहले स्वप्रेरण पढ़ाया था। तो चौकुंडली मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा बच्चों। स्वप्रेरण का उदाहरण है चौकुंडली और अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण है ट्रांसफॉर्मर। इसको भी मैंने आपको बताना है बच्चों। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है? ये भी चुंबकीय प्रेरण की एक घटना है। जिस प्रकार से स्वप्रेरण जो है चुंबकीय प्रेरण की एक घटना थी, उसी प्रकार से अन्योन्य प्रेरण भी चुंबकीय प्रेरण की एक घटना है। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण में होता क्या है बच्चों, ये बच्चों बेसिकली पूरा थ्योरी है बच्चों, आपको समझना है। नहीं आएगा बच्चों तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए बच्चों। इसमें क्या होता है कि जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं, अब पास पास क्यों बोला गया बच्चों? पास पास इसलिए बोला गया बच्चों क्योंकि एक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में आना चाहिए। अगर आपने इन कुंडलियों को दूर रखा तो दूसरी कुंडली में पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स नहीं आएगा बच्चों। इसलिए कहा गया है जब दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं, ठीक है बच्चों, और एक कुंडली में, देखो बच्चों यहाँ पर बाध्यता नहीं है, एक कुंडली कह रहा है आप इसको इस कुंडली में, पहली कुंडली में जो है आप क्या लगा दो, बैटरी लगा दो, तो ये प्राथमिक कुंडली बन जाएगी। और चाहो इसमें लगा दो बच्चों, आपकी मर्जी, आप इसको प्राथमिक बनाओ, इसको द्वितीयक बनाओ, इसको प्राथमिक बनाओ, इसको द्वितीयक, जो मर्जी है बच्चों। लेकिन अगर आपने जिस कुंडली में आपने बैटरी जोड़ रखी है, मुख्य धारा जो है आप इसमें दे रहे हैं बच्चों, तो इसको प्राथमिक कुंडली कहेंगे। और दूसरी कुंडली में बच्चों देखो धारा मापी है, कोई बैटरी नहीं है, तो इसमें धारा मिलनी है। तो इसमें कौन धारा मिलेगी बच्चों आपको? इसमें कौन धारा मिलेगी बच्चों आपको? प्रेरित धारा। पहली कुंडली में मुख्य धारा बच्चों, इसमें भी स्वप्रेरण होना है, लेकिन फिलहाल आपको वो कंसिडर नहीं करना है, आपको तो अन्योन्य प्रेरण पढ़ना है बच्चों। तो जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं, उनमें से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा को शून्य कर देते हैं बच्चों, तो होगा क्या बच्चों? फिर वही बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि बी प्रपोर्शनल आई। ठीक है बच्चों, बी प्रपोर्शनल आई का मतलब हो गया है बच्चों कि जो धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन आ रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन आ रहा है, और जो फ्लक्स होता है फाई बराबर होता है बी ए। ठीक है बच्चों, एरिया तो कांस्टेंट है, और अगर बी बढ़ेगा तो फ्लक्स में क्या होगा, बी घटेगा बढ़ेगा तो फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। अब प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, तीन चीजें मैं आपको बताता हूं। यहां पर प्राथमिक कुंडली में, प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक है बच्चों, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं बच्चों। और धारा के मान में परिवर्तन आप कैसे कर सकते हैं बच्चों? धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए
सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब कुंडली में प्लग लगाएंगे, कुंडली में क्या लगाएंगे आप, प्लग लगाएंगे। ये की लगाएंगे तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो पहले फ्लक्स क्या होगा, लगाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब बताओ बच्चों क्यों होगा, क्योंकि बच्चों पहले धारा शून्य थी जब तक आपने प्लग नहीं लगाए है। अब जब आप प्लग लगाएंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, तो क्या होगा बच्चों, उसमें चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा और फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और बच्चों देखो यहाँ क्या होगा, जब इसका जो है बल रेखाएं, इसकी बल रेखाएं, जब ये चुंबक बनेगा तो इसकी बल रेखाएं इसमें भी पड़ेंगे बेटा, ये पास पास हैं। जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा बच्चों। और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होगा, इस द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और कुंडली बंद परिपथ में होगी अगर, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी बच्चों। एक तो ये हो जाएगा बच्चों, धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए जब कुंडली में प्लग लगाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, धारा प्रवाहित होगी कुंडली में। दूसरा बच्चों, धारा को कम या अधिक करेंगे, कम या अधिक करेंगे। अब बोलो बच्चों, धारा को कम करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, और धारा को अधिक करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स अधिक होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना, पहले धारा कम थी ना तो चुंबकीय फ्लक्स कम था, अब धारा अधिक कर दी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। तो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में भी बढ़ जाएगा और उसमें भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा कैसे कर सकते बच्चों, बहुत जनरल है। धारा को बंद करके, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या किया, धारा प्रवाहित कर, ये देखो बच्चों आपने धारा प्रवाहित कर रखी है, ठीक है, तो उसमें फ्लक्स है, और आपने धारा को क्या कर दिया, बंद कर दिया, प्लग निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, अचानक धारा बंद होने से चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वहां पर भी फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और उससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चों मैं आपको फिर जो है, बहुत सिंपल है, ये देखो अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं, एक कुंडली में हम सेल या बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है, इस प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली में ही पड़ती हैं। जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन स्वाभाविक है, क्योंकि इसका फ्लक्स इसमें भी पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये प्राथमिक, जिसमें आपने बैटरी लगा रखी है, ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली। अगर इसमें आपने बैटरी लगाई तो ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली, लेकिन शर्त ये है बच्चों, नज़दीक रखना है, पास पास रखना है। आप समझ रहे हैं ना बच्चों, अगर पास पास नहीं रखेंगे तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें नहीं पड़ेंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं इसमें नहीं पड़ेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, और उसके कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत यहाँ पर जो है,
ट्रांसफॉर्मर, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बच्चों, मैं जब ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाऊंगा बच्चों तो उसमें भी दो कुंडलियां होती, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली होती है बच्चों। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 नंबर में पूछा जाता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कितनी कुंडली होती है बच्चों? इसमें 2 कुंडलियां होती हैं और उनको पास पास रखा जाता है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया बच्चों आपका अन्योन्य प्रेरण। तो बच्चों पूरी आशा करता हूँ कि बच्चों आप अन्योन्य प्रेरण समझ गए होंगे। अब बच्चों इसके बाद जो अगली वीडियो है आपने उसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।